कुछ देर बाद मिस जांग ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, भागो, वो टियर 3 लो लेवल बरोइंग ड्रैगन है, तुम उसे हरा नहीं सकते। वो सुजिंग मिंग को रोकना चाहती थी ताकि वो कोई लापरवाही ना करे, लेकिन जिंग मिंग बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर ना डर था ना झिझक। वो अपने लाइटनिंग स्पीयर को जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ा। छाल उड़ रही थी और हवा में बिजली की गंध भर गई थी। मिस जांग की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? क्या ये सच में उस दानव से अकेले लड़ने जा रहा है? उसने दांत भींचे और कांपती आवाज में कहा, अगर मुझे मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, पर मैं किसी निर्दोष को अपनी वजह से नहीं मरने दूंगी। सच्चे योद्धा की तरह वो आगे बढ़ी, अपने आप को सुजिंग मिंग और उस क्रोधित ड्रैगन के बीच में खड़ा कर दिया। भागो, मैं इसे कुछ सेकंड के लिए रोक लूंगी, बस तुम बच जाओ। उसकी इस हिम्मत और निस्वार्थता ने जिंग मिंग को पल भर के लिए चौंका दिया। वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि कोई उसके लिए जान दांव पर लगा देगा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही ड्रैगन ने एक भयानक गर्जना की। पूरा जंगल हिल उठा। मिस जांग डर से कांप गई, उसकी टांगें जकड़ गईं, आंखें बंद कर लीं, मौत का इंतजार करने लगी। उसी पल पीछे से गहरे बैंगनी बिजली का विस्फोट हुआ। सुजिंग मिंग की शक्ति आसमान से गिरी तूफानी गर्जना की तरह फट पड़ी। पल भर में उसका पूरा शरीर बिजली की धाराओं से लिपट गया। वो मानो जिंदा बिजली बन चुका था और अगले ही सेकंड धड़ाम, उसका थंडर स्पीयर सीधे ड्रैगन की खोपड़ी को चीरता हुआ आर पार निकल गया। धरती जोरों से हिल उठी और जंगल की जमीन पर खून की धाराएं बह निकलीं। जब वो दानवाकार ड्रैगन भारी धमाके के साथ गिर पड़ा, मिस जांग जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। आंखें चौड़ी और चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। उनकी नजर सामने पड़े उस विशाल शव पर टिकी थी जो अब बैंगनी बिजली की लपटों में जल रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में बुदबुदाया, वो उसने ड्रैगन को मार दिया। उनकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उनकी निगाहें सू जिंग मिंग पर टिक गईं, जो अब भी वहीं खड़ा था, शांत और निडर। ये आदमी कोई आम अवेकेंड नहीं है। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उनके पीछे से जंग चुआन भी आई। उसके चेहरे पर भी सफेदी और अविश्वास छाया हुआ था। उसने सू जिंग मिंग को गौर से देखा और कांपती आवाज में कहा, ये शक्ति बहुत डरावनी है। वो धमाका मैंने कल्पना में नहीं सुना था, ये हकीकत थी। वो बुदबुदाई, पर कैसे? ये तो सिर्फ अपर लेवल टियर 2 है, फिर इतनी ताकत कहां से आई? उधर सुजिंग मिंग शांत खड़ा था। चारों ओर की बैंगनी बिजली धीरे धीरे मिट रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो ड्रैगन के जले हुए शव को देखकर बुदबुदाया, जैसा सोचा था। ड्रैगन नाम वाले जानवर हमेशा ज्यादा एबिलिटी पॉइंट्स देते हैं। उसी पल उसकी डिवाइस में एक सॉफ्ट नोटिफिकेशन गूंजा, 536 एबिलिटी पॉइंट्स गेन्ड। जिंग मिंग ने सिर हिलाया, चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। फिर उसने जांगचुआन की ओर मुड़कर शांत स्वर में पूछा, अब सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसकी शांति देखकर जंगचुआन का दिल एक पल को थम गया। वो हकलाकर बोली, हाँ, मैं ठीक हूं, बस टांगों में थोड़ी कमजोरी है। फिर झिझकते हुए मुस्कुराई, ड्रैगन से बचाने के लिए धन्यवाद। मिंग ने बस हल्के से कंधे उचका दिए। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी, उसने कहा। कोई और होता तो वो भी यही करता। लेकिन उसके आत्मविश्वास भरे मुस्कान और शांत स्वभाव ने उसे एक स्टोरी बुक हीरो जैसा बना दिया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आवाज कोमल लेकिन मजबूत थी। टेक माई हैंड, ट्राई टू स्टैंड ऑन योर ओन। उस पल सुजिंग मिंग सचमुच एक सेवियर जैसा दिख रहा था। पीछे लाइटनिंग धीरे धीरे गायब हो रही थी। फॉरेस्ट ब्रीज उसके बालों से टकरा रही थी और उसकी आंखें बेहद शांत और स्थिर थीं। जंग चुआन ने एक पल को झिझक कर देखा, फिर धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी आवाज हल्की और थोड़ी शर्मीली थी। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई और करता। मेरा नाम जंग चुआन है। वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बस बताना। मिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। माई नेम इज सुजिंग मिंग, उसने सहज लहजे में कहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई आदेश है, लेकिन अगर तुम सच में चाहो तो मुझे अपना एक ऑटोग्राफ फोटो दे सकती हो।
जांग चुआन पल भर को हैरान रह गई, फिर हल्की हंसी उसके होंठों पर आ गई। लुक एट दिस गाय, ही रियली नोज हाउ टू फ्लर्ट विद अ ब्यूटिफुल लेडी। लेकिन हकीकत में मिंग ये अपने लिए नहीं कह रहा था, वो मन ही मन सोच रहा था, वेन ताओ तो बहुत समय से मिस जांग का फैन है, वो तो बस एक ऑटोग्राफ फोटो पाने का सपना देखता रहा है। उस पल ये साफ था, मिंग अभी उससे प्यार में नहीं पड़ा था, पर शायद आने वाले वक्त में वो उसकी किस्मत में लिखी हुई शख्स बन जाए। मेरे पास अभी कोई फोटो नहीं है, जांग चुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब हम वापस सप्लाई बेस पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें एक दे दूंगी। मिंग ने शांत भाव से सिर हिलाया, उसके शब्दों को स्वीकार करते हुए। अचानक जांग चुआन ने उसका हथियार देखा और बोली, रुको, वो गन? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। क्या तुम मैजिक सुपरनैचुरल यूनिवर्सिटी से हो? मिंग थोड़ा चौंक गया। ये मेरे टीचर का तोहफा है, तुम इसे पहचानती हो? वो हल्के से मुस्कुराई। बिल्कुल, वो मॉडल तो ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड लेवल फिजिक्स के लिए बहुत भारी होता है, यहां तक कि कई थर्ड लेवल यूजर्स भी उसे संभाल नहीं पाते। ऐसा इक्विपमेंट आमतौर पर अपर थर्ड लेवल या उससे ऊपर के इलीट यूजर्स के पास होता है। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो मैं दोबारा परिचय देती हूं, मैं जंगचुआन, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटल एकेडमी की क्लास 2 से हूं। मिंग ने विनम्रता से उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, हेलो सीनियर। उसकी सहजता देखकर जंगचुआन की आंखें चमक उठीं। वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि कोई उसे इतने स्वाभाविक तरीके से सीनियर कहेगा। वहीं मिंग अपने मन में मुस्कुरा रहा था। तो ये मेरी सीनियर है, मतलब डीमन यूनिवर्सिटी की साधारण स्टूडेंट होगी। ज्यादातर लोग वहां तीसरे साल तक अपर सेकंड लेवल तक ही पहुंच पाते हैं। वो मन ही मन बोला। खैर, जब ये मुझसे इतनी प्रभावित है तो इसकी खुशी खराब करने की क्या जरूरत? फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, वेल, आई एम ग्लैड टू मीट यू टू। जंग चुआन की आंखों में उत्साह चमक उठा। सीनियर, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। हालांकि वो डिगिंग ड्रैगन सिर्फ एक लोअर थर्ड लेवल बीस्ट था, लेकिन उसकी ताकत एक ऑर्डिनरी अपर थर्ड लेवल के बराबर थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उसे सिर्फ एक वार में मार गिराया। जंग चुआन की आवाज में अब भी हैरानी थी। मिंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने हल्का सा सिर घुमाया। चेहरा फिर से शांत और गंभीर हो गया। काफी देर हो चुकी है, उसने कहा, मुझे अब लौटना चाहिए। वो मुड़कर चलने लगा, पर जांग चुआन ने जल्दी से आवाज लगाई, रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मिंग ठिठक गया, फिर बिना भाव बदले बोला, क्योंकि यहां जरूरत से ज्यादा वक्त बीत चुका है, अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जांग चुआन झिझकी, उसके गाल हल्के लाल हो गए। थोड़ी घबराहट के साथ वो आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, सीनियर, क्या मैं कुछ देर आपके साथ रह सकती हूं? उसकी आवाज पेड़ों से गुजरती ठंडी हवा जैसी नरम थी। वो अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए थोड़ा संकोच में बोली, मैं अपनी एस्कॉर्ट टीम से बिछड़ गई हूं और इस इलाके में मैं अकेले नहीं टिक सकती। सू जिंगमिंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिटी रूइंस तक छोड़ देता हूं, वहां से तुम खुद लौट सकती हो। जांग चुआन ने राहत की सांस ली, चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान उभर आई। धन्यवाद सीनियर, आप वाकई बहुत दयालु हैं। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर जिज्ञासा झलकी। वैसे सीनियर, क्या आप उस अर्थ डिगर्स केव को देखना चाहेंगे? शायद वहां कुछ कीमती चीज हो, वरना वो ड्रैगन यूं ही वहां से बाहर नहीं आता। मिंग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, चलो देखते हैं। उसने अपना स्पीयर और कसकर थामा और दोनों घने जंगल की ओर साथ चल पड़े। हवा में मिट्टी और ताजी बारिश की खुशबू घुली हुई थी। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे, जांग चुआन ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। सीनियर, आप किस कॉलेज से हैं? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है मैं आपके डीन को जानती हूं, यंग जीन टाई, जिन्हें लोग यंग किंग भी कहते हैं, है ना? वो बहुत ही फियरलेस माने जाते हैं। मिंग ने हल्का सा सिर घुमाया, थोड़ा हैरान होकर बोला, वेपन एकेडमी, वो मेरे टीचर हैं। जंग चुआन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अरे, मुझे माफ करिए। वो घबरा गई, चेहरा लाल पड़ गया और उसने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। एक पल के लिए मिंग उसे देखता रह गया, घबराई हुई, मासूम सी, जैसे कोई प्यारी सी बच्ची हो। लेकिन फिर उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने मन ही मन सोचा,
लोग तो कहते हैं कि ये डीमन यूनिवर्सिटी की कूल फ्रॉस्टी गॉडेस है, लेकिन हकीकत में तो ये तो काफी बातूनी निकली। वो हल्का सा थका हुआ सा मुस्कुराया। उसकी लगातार बातें अब उसे थोड़ा परेशान करने लगी थीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दोनों आखिरकार उस गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए। जांग चुआन ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, सीनियर, यही वो जगह है। क्या आप वाकई अंदर जाना चाहते हैं? मिंग कुछ कदम आगे बढ़ा, अंधेरे मुहाने को ध्यान से देखते हुए बोला, पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन अगर खतरा हुआ तो तुम मेरे पीछे रहना। उसने अपना वेपन उठाया और उसके चारों ओर हल्की बिजली की चमक झिलमिलाने लगी। जांग चुआन उसके पास ही खड़ी हो गई। उसकी आंखें चौड़ी थीं। वो गुफा के भीतर झांक रही थी, जहां हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी एक मीठी खुशबू हवा में तैरने लगी। वो धीरे से बोली, ये महक कितनी अच्छी है। मिंग की नजर तुरंत सतर्क हो गई। वो धीरे से बुदबुदाया, वी लेवल चिनलिंग ग्रास, ए लेवल फ्लेम फ्लावर और सील हिप्नोटिक ग्रास। उसने भौहें सिकोड़ लीं। इतने सारे रेयर और एग्जॉटिक प्लांट्स एक ही जगह कैसे उग सकते हैं? वो आगे बढ़ा। उसकी थंडर एनर्जी की बैंगनी रोशनी गुफा की दीवारों पर चमक रही थी। ये तो कमाल है, वो धीमे से बुदबुदाया। अचानक जंग चुआन की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। ये तो स्प्रिंग लिक्विड है, जो अर्थ की एसेंस से बनता है। वो सांसें थामे बोली, ये एक तरह की हीलिंग मेडिसिन है, जो लेवल 4 से नीचे वालों के लिए बेहद कीमती होती है। और ये वाला तो और भी दुर्लभ है, एस ग्रेड अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग। सुजिंगमिंग वहीं रुक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? उसने पूछा। उस तरह की मेडिसिन हर्ब बेहद दुर्लभ होती है। जांग चुआन तुरंत घुटनों के बल झुक गई। चमकते हुए पूल के पास उसके चेहरे पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। मुझे पूरा यकीन है, उसने आत्मविश्वास से कहा। अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग अपने आसपास के पौधों को पोषण देती है और उन्हें एग्जॉटिक फ्लावर्स और रेयर हर्ब्स में बदल देती है। उसका उत्साह सच्चा था, जैसे कोई बच्ची किसी खजाने पर ठोकर खा गई हो। वो चमकते पेटल्स को अपने नाजुक हाथों में थामे खुश होकर मुस्कुरा रही थी। मिंग ने गुफा के चारों ओर नजर दौड़ाई। बहता पानी तरल क्रिस्टल जैसा चमक रहा था और पूरी गुफा रंग बिरंगे पौधों और खुशबूदार फूलों से भरी थी। इसमें कोई शक नहीं, उसने कहा, यह सच में अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग ही है। वो मुस्कुराते हुए जांग चुआन की ओर मुड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें नेचुरल ट्रेजर्स के बारे में इतनी गहरी जानकारी होगी। वो गर्व से मुस्कुराई। मैंने अपने स्कूल में 2nd ग्रेड मेडिसिन एग्जाम पास किया है, उसने हल्के गर्व भरे स्वर में कहा। मिंग ने हल्के आश्चर्य से भौहें उठाईं। तो तुम 2nd ग्रेड फार्मासिस्ट हो? वो बोला। सुना है वो एग्जाम पास करना काफी मुश्किल होता है। जांग चुआन के गाल हल्के गुलाबी हो गए। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद सीनियर, उसने शर्मीलेपन से कहा। इस अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग से हम कम 5 पोर्शंस बना सकते हैं, एस ग्रेड हीलिंग स्प्रिंग फ्लूइड के। वो थोड़ी देर रुकी, फिर ईमानदारी से बोली, ये सारे स्पिरिचुअल रिसोर्सेज आपके होने चाहिए। मिंग ने सिर हिलाया। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, 4 हिस्से मेरे, 1 तुम्हारा, और एग्जॉटिक फ्लावर्स और हर्ब्स हम बराबर बांट लेंगे। उसकी बात सुनकर जांग चुआन की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। थैंक यू सीनियर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी गुफा के मुहाने से धीमे कदमों की आहट गूंज उठी। कैप्टन, किसी की आवाज आई। यहां तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है, ऐसी जगह में क्या खजाना छिपा हो सकता है? मिंग तुरंत चौकन्ना हो गया। उसका हाथ उसके वेपन पर कस गया। उसने सतर्क नजरों से जांग चुआन की ओर देखा। कुछ गड़बड़ थी। थोड़ी ही देर में कुछ लोग गुफा में दाखिल हुए। उनकी टॉर्चेस की रोशनी पत्थर की दीवारों पर झिलमिला रही थी। जजिंग फ्रॉम द ट्रेसेस, एक आदमी बोला, दिस मस्ट हैव बीन द नेस्ट ऑफ अ 3rd लेवल ड्रैगन। जांग चुआन ने मुड़कर देखा। कैप्टन वोंग, वो चौंक गई। आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप यहां कैसे पहुंचे? आगे खड़ा आदमी हल्का मुस्कुराया। मिस जैंग, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे, उसने सभ्य लहजे में कहा। उम्मीद नहीं थी कि आपको यहां पाएंगे। लेकिन मिंग की आंखें अंधेरी हो गईं। वो तुरंत समझ गया। इन लोगों की निगाहें बहुत देर तक उस चमकते स्प्रिंग पर टिकी रहीं, बहुत ज्यादा लालची नजरों से।
अगर ये तथाकथित एलाइड टीम को अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग का पता चल गया तो जांग चुआन सच में मुसीबत में पड़ सकती थी। कैप्टन की नजर धीरे धीरे मिंग की ओर मुड़ी। उसका चेहरा सख्त हो गया। मिस जांग, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पास जो आदमी खड़ा है वो पहले वाला नहीं लगता। इसकी शक्ल से ही परेशानी झलक रही है। खतरनाक किस्म का है। गुफा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। सिर्फ पानी की बूंदों के टपकने की आवाज गूंज रही थी। मिंग और नए आने वालों के बीच माहौल अचानक भारी हो गया, लेकिन जांग चुआन मासूम मुस्कान के साथ सब अनदेखा कर गई। ये दरअसल मेरे स्कूल के सीनियर हैं, उसने खुशी से कहा। रास्ते में संयोग से मुलाकात हुई थी और मैंने इन्हें ये जगह दिखाने के लिए बुलाया। ये सारे एग्जॉटिक प्लांट्स बहुत हाई क्वालिटी हैं, हम इन्हें बांट सकते हैं। कैप्टन ने जबरन एक बनावटी मुस्कान दी। थैंक यू मिस जैंग, उसने कहा, लेकिन उसके बगल में खड़ा एक आदमी भौहें चढ़ाकर बड़बड़ाया। फिर उसकी नजर स्प्रिंग की ओर गई। वो पानी किसी एस रैंक हीलिंग एलिक्सर जैसा लग रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। बस एस रैंक शब्द सुनते ही सारे लोगों के चेहरों पर ग्रीड की चमक उभर आई। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। उनके नकली सभ्य चेहरे अब गिर चुके थे। कैप्टन का चेहरा काला पड़ गया। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एफ लेवल नेचुरल ट्रेजर्स की चमक झिलमिलाई। ये सब हमारा है, वो गुर्राया। आवाज में खतरनाक ठंडक थी। जांग चुआन की मुस्कान जम गई। क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सु जिंगमिंग का हाथ और कसकर पकड़ लिया। कैप्टन की मुस्कान अब क्रूर बन चुकी थी। मिस जैंग, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, कैप्टन ने ठंडे स्वर में कहा। और चूंकि तुमने दूसरों को यहां बुलाया है, अच्छा हुआ, अब काम आसान हो गया। जांग चुआन ने घबराकर मिंग का हाथ और कसकर दबा लिया ताकि वह संभल सके। सब मिल बांट लेंगे, उसने जल्दी जल्दी कहा। स्प्रिंग और हर्ब्स तुम्हारे भी हो सकते हैं। सीनियर, चलिए चलें। पर उसकी शांति की कोशिश बेअसर रही। मिंग ने एक कदम भी ना उठाया। वो वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसके बांह के चारों ओर हल्की सी बैंगनी ऊर्जा लपेटी हुई थी। तुम बस खड़े क्यों हो? जंग चुआन ने घबराहट में पूछा। कैप्टन वोंग और बाकी सब पीक 3rd लेवल हैं, वे हमें कुचल देंगे। सु जिंगमिंग की आवाज शांत पर ठंडी थी। मैं भी पीक 3rd लेवल ही हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे कमतर हूं। उसकी आंखों में कुछ पढ़ना मुश्किल था। अगर हम दुनिया का हर खजाना दे भी दें तो भी वे हमें जाने नहीं देंगे। वे हमें पहली मौका मिलते ही मार डालेंगे। उसका शब्द कठोर थे। कैप्टन ने एक क्रूर हंसी छोड़ी। हद है, यह घमंडी सांप। सही कहा तुमने, मिस जैंग ने हमें यहां ले आया है। अगर हम तुम्हें जीवित रखेंगे और वह वापस जाकर सबको बता देगी तो जीन सिटी में हमारा कोई जीवन नहीं बचेगा। बेहतर है हम अभी तुम्हें साइलेंस कर दें। धीरे धीरे उसने अपना वेपन निकाला। हर मूव में खतरा छलक रहा था। मैं खुद इस गुफा को खोद डालूंगा, अपने हाथों से। उसका स्वर धमकी भरा था। गुफा के अंदर सन्नाटा छा गया। सिर्फ पानी की टपकन और स्टील की धमक सुनाई दे रही थी। सु जिंगमिंग की पकड़ अपने स्पीयर पर और भी कस गई।